क्या आप जानते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री परशुराम ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी। तब समुद्र मानो पीछे हट गया और वहां जहां कभी लहरें लहराया करती थी, एक नई भूमि प्रकट हुई। वही धरती आज केरल के नाम से जानी जाती है। कल्पना कीजिए, एक ब्राह्मण जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं काल बन गए। भगवान श्री परशुराम ने अकेले ही सहस्रार्जुन और उसके वंश की 21 पीढ़ियों का संहार कर डाला। यह भयानक प्रतिशोध उन्होंने तब लिया जब उनकी अनुपस्थिति में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने उनके ध्यान मग्न पिता महर्षि जमदग्नि की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी, केवल इसलिए क्योंकि उनके पिता ने कामधेनु गाय सहस्रार्जुन को देने से इनकार कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम को उनका दिव्य परशु स्वयं शिवजी ने दिया था, लेकिन इसके पीछे एक हृदय विदारक घटना जुड़ी है। पिता की आज्ञा पर परशुराम ने अपनी ही माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर पिता ने उन्हें वरदान दिया, जिससे माता पुनर्जीवित हो गई। लेकिन मातृ हत्या के पाप बोध से व्याकुल परशुराम ने कठोर तप किया। तब प्रकट हुए भगवान शिव, जिन्होंने उन्हें पाप से मुक्त किया और अपना दिव्य परशु प्रदान किया। सुनकर हैरानी होगी। कहते हैं, एक बार भगवान परशुराम शिव जी के दर्शन को कैलाश पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें पिता की आज्ञा से रोक दिया। परशुराम क्रोधित हुए और परशु चला दिया। गणेश जी जानते थे ये परशु शिव जी का दिया हुआ है। पिता के सम्मान में उन्होंने वार सहा और एक दंत खो दिया। तभी से वे एक दंत कहलाए। और अब पांचवा सबसे रहस्यमयी तथ्य। कहते हैं भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो अब भी धरती पर विचरण कर रहे हैं, कलयुग के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा में। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स।